अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो रूट कॉज के ऊपर है। अभी ये रूट कॉज क्या है आपको वीडियो में आइडिया हो जाएगा। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारी सोसाइटी के बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो कि बहुत बेसिक लेवल पे हल किए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें एक रिएक्टिव और इमोशनल अप्रोच रखने की आदत है, तो ना सिर्फ वो मसले बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, बल्कि वो इतना बड़ा दरख्त बन जाते हैं कि फिर उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। फ़र्ज़ कर लें आपकी फैमिली के अंदर कोई छोटा भाई या इवन आपका बेटा या बेटी, आपने उसको सिगरेट पीते हुए देख लिया या फिर आपने उसको किसी से टेक्स्ट मैसेज से बात करते हुए देख लिया। फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पता चला कि मामला काफ़ी ख़राब हो गए हैं। अब आपके पास दो रिएक्शन है। ये तो आप इंतहाई गुस्से के आलम में, जो कि एक फितरी जज्बा है, गलत चीज़ देख के आपको आना भी चाहिए, उस रिएक्शन को आप मज़ीद ज़्यादा अपने इमोशन डाल के और अपनी बिल्कुल अकल से आ रही जो भी आपको समझ आ रहा है वो आपने स्टेप ले लिया। जितना चीज़ चिल्ला सकते हैं, दो चार हाथ भी लगा दिए और बुरा भला कह के उस मामले को आपने हैंडल कर लिया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे मसला हल होगा। हो सकता है वो 2 दिन रुक जाए, 3 दिन रुक जाए, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा वो चीज़ करेगा। बजाय इसके आप एक अकल का इस्तेमाल करते हुए एक स्टेप बैक लें और ये देखें कि ये मसला जो सामने आया है, ये इसकी वजह क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ। अगर आप सही में मसला हल करना चाहते हैं ना और मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन रूट कॉज में ही जाके मिलेगा। हो सकता है आप अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट करें तो पता चले कि भाई ये बुरी गैदरिंग में बैठने का नतीजा है जो वो सिगरेट पी रहा है। फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने में पता चला कि यार ये क्यों हुआ, साइकोलॉजी थोड़ी सी आप पढ़ें, थोड़ा सा समझें उस चीज़ को, तो आपको नज़र आएगा कि वो अटेंशन जो बचपन में उसको नहीं मिली, जो वो आपसे और आप अपनी फैमिली से चाह रहा था, वो अटेंशन एक हद तक उसने ढूंढी। जब उसको नहीं मिली तो वो फिर ऑल्टरनेट जगह पे गया। ऑल्टरनेट जगह पे जाके, चूँकि उस गैदरिंग के अंदर पेरेंटल गाइडेंस नहीं थी और उस गैदरिंग में उसके जैसे ही लोग थे, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था, ना सिर्फ वो उससे इम्प्रेस हुआ बल्कि उसने उसको अपने ऊपर अप्लाई भी कर लिया, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको ज़रूर बिल ज़रूर मसले का हल भी मिलेगा और आप आगे के लिए ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल से इस दोबारा इस तरह की चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही एक रिएक्टिव होके और अपनी बिल्कुल ईगो में आके हर चीज़ को इमोशनली डील करने से बेहतर है कि थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें और मसलों की रियलिटी को जानने की कोशिश करें। जो ये रिएक्शन है ना, गुस्सा और इमोशन, इसका होना एक फ़ितरी बात है, मैं इसके डिनायर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इसका अकल के सुपरविज़न में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अकल के बगैर या अकल के अगेंस्ट होगा तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे, कभी भी सही नहीं होंगे। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। किसी ने पीछे से हॉर्न दे दिया, सामने वाला वैसे ही एक एनवायरनमेंट की वजह से, डिप्रेशन की वजह से भरा बैठा हुआ था, वो उतर के फिर 2-4 गालियाँ दी, मार कुटास हुई, पूरा मजमा जमा हुआ, तमाशा हुआ। ये सुबह शाम के मसाइल हैं। हम और आप एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हमें सबकी नज़र में ये आते हैं। कभी कभी हम इसका शिकार ख़ुद भी हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर सोसाइटी के अंदर कुछ बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने लेवल पे जो आसपास के लोग हैं जिनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, कम से कम वहाँ जब आपके मामलात हों तो वहाँ अकल का और एक फ़हम का और बाशऊर होने का सबूत दें। एक जाहिल आदमी में और एक बाशऊर आदमी में सिर्फ इमोशंस का फ़र्क है। जाहिल आदमी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि बाशऊर और अक्लमंद आदमी को पता है कि मुझे इमोशंस कहाँ और किस हद तक ज़ाहिर करने हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और कोई ना कोई बेहतरी का ज़रिया बनेंगी इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में। अगर कभी भी आपको उससे फ़ायदा हो तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।